I moved away mentally from this rat race कि जॉब लेना है, प्रमोशन करना है, कंसल्टिंग में काम करना है. Like I went to DPS RK for my studies, Delhi 11, 12. फिर I went to St. Xavier's Calcutta. फिर I worked in nearby. फिर I went to IIM Visakhapatnam. Then I worked in a consulting job. इन सब के बाद भी I was not really happy. But if you go to an IIM, it's easier for you to get a 1 crore job. और जॉब में होता है कि आपकी हर 5 साल में सैलरी डबल होती है. बहुत ही पर्सनल सवाल है ये, पर अगर मैं जॉब कर रहा होता तो. नमस्कार सर, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए. ओके, बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर. सो अभिषेक जैन, दी IIM गाय. मैंने आपके बारे में सर रिसर्च करा, मैंने YouTube पे देखा, आपके आज के समय इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट MBA चैनल है आपका, ठीक है. एंड 1 लाख से भी ज्यादा का सब्सक्राइबर बेस है आपका. एंड लोग आपको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ MBA कहते हैं. कैट के बारे में, MBA के बारे में आपसे बेटर आई डोंट थिंक कोई जानता होगा. तो सर इस पॉडकास्ट को हम ऐसा रखेंगे कि अगर कोई भी बच्चा कल को अगर उसे IIMs में जाना है या कोई भी टॉप बिजनेस स्कूल्स में जाना है, कैट एग्जाम क्लियर करना है, तो वो कैसे करेगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको एकदम जीरो से समझ में आ जाएगा. अगर वो बिल्कुल बिगिनर है तो आई थिंक उसको सब समझ आ जाना चाहिए इस पॉडकास्ट में. तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा. मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप कैसे दी IIM गाई बने, जहां पर आपने इतने सारे लोगों को आज के टाइम पे गाइड करा है कि कैसे कैट एग्जाम निकालना है, MBA कैसे करना है, कैसे आप इस मुकाम पे पहुंचे, आपकी क्या जर्नी रही, एंड इनफैक्ट आप IIMs में कैसे गए. आप भी IIM से ने हो, तो आप बताइए सर अपने बारे में सबसे पहले तो. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. मैं IIM गाय कैसे बना या फिर मैं जो करता हूँ कैसे करता हूँ, IIMs में कैसे घुसा. बिल्कुल सर. एक्चुअली I wanted to get into a top B school and IIM of course. And उसी से आई थिंक वो जो सीड्स थे, MBA इंसाइक्लोपीडिया लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता था, कहते हैं अगर लोग कहते हैं, तो आई थिंक माई जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू यू नो an IIM Visakhapatnam which is also a new IIM, that was a bit long. जैसे 2013 में मैंने पहली बार कैट का एग्जाम दिया था, 12 में एक्चुअली. इन 13 में I got admission in exam MBA HR. Nice. And I stayed there for a week and then I dropped out and I thought I'll you know join a different college क्योंकि HR course था, I wanted to do marketing और आज भी मैं marketing ही कर रहा हूँ. Okay. तो I think in very short अगर मैं बताऊँ तो my love for marketing and the fact that I knew a lot about this MBA space which I thought had to be uncovered. There was no one platform which was providing all these informations which people wanted, while joining B schools and even after. And I just wanted to, put that out. उस वजह से I think अभी जो भी ये डेवलप हुआ है, ये ब्रांड ये डेवलप हो गया. तो IIMs में कैसे घुसा? Of course I did a BBA from St. Xavier's Calcutta. Okay. And doing an MBA was the next logical step. Okay. So I kept taking the exams. Worked for a few years also before my MBA. And later I decided to join IIM Visakhapatnam. After working for 2 years, I was working in nearby. अंकुर वारिकू जी की जो कंपनी है, वहाँ मैं काम करता था. I used to actually see वेबवेदा तो अभी है, पहले nearby नाम था. अच्छा nearby ग्रुप बॉन, उनके वो CEO थे, co-founder थे. तो that was my first corporate job. और वहाँ मैं उनको देखता भी था, वो भी वीडियोस बनाते थे काफी. उस वक्त भी उनकी वारिकू वेडनेसडे नाम था उनके चैनल का. तो I think all of that somehow subconsciously culminated into all this channel. अभी तक जो हुआ है, तो MBA में तब घुसा, IIM किया कि हाँ मार्केटिंग पढ़ेंगे, पढ़ा, जॉब किया. कोविड के वक्त आई वेंट टू माई होम टाउन एंड व्हेन आई वेंट टू माई होम टाउन आई थॉट आई शुड नाउ डू समथिंग ऑफ माई ओन. जब आप छोटे अपने होम टाउन जाते हो जहाँ आपके रूट्स हैं, जहाँ आपके अच्छे दोस्त हैं, सब कोई है, और मेरे डैड का एक बिजनेस भी है, तो देन आई मूव्ड अवे मेंटली फ्रॉम दिस रैट रेस कि जॉब लेना है, प्रमोशन करना है, कंसल्टिंग में काम करना है. एंड आई थॉट दैट आई डू व्हाट आई वांट टू डू. 13-14 साल से आई बीन डूइंग थियोरेटिकली व्हाट पीपल think is successful. Like I went to DPS RK for my studies, Delhi 11, 12. फिर I went to St. Xavier's Calcutta. फिर I worked in nearby. फिर I went to IIM Visakhapatnam. Then I worked in a consulting job. इन सब के बाद भी I was not really happy. I was doing things which are on paper successful, but I was not happy. तो जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया तो मैं कुछ इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि मुझे 1.5 लाख सब्सक्राइबर बनाने हैं या मुझे पैसे कमाने हैं. मुझे था कि यार मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद है और मैं किस चीज़ के वीडियोज़ बना सकता हूँ. मैं कोई बहुत बड़ा थिएटर एक्टर तो हूँ नहीं कि मैं एक्टिंग के वीडियोस बनाऊँ, हालांकि वो भी अब ड्रीम से बहुत लोग चाहते हैं. मैं क्रिकेट खिलानी होगी, क्रिकेट के वीडियोस बनाऊँ. पढ़ाई मैंने MBA का ही किया है, तो लॉजिकली MBA के ही वीडियोस में बना सकता था और मैंने बनाया. आई आस्क्ड माई ब्रदर टू होल्ड अ फोन एंड शूट अ वीडियो विदाउट अ माइक, विदाउट एनी अदर. अभी तो आपका भी स्टूडियो है, मेरा भी एक स्टूडियो है, बिकॉज नाउ वी आर डूइंग इट प्रोफेशनली. बट माई फर्स्ट 15-20 videos were just actually 15 videos without a mic, with just my iPhone at that point of time. I was lucky to have an iPhone. And third video बहुत वायरल हो गई थी. 4-4.5 लाख लोगों ने तीसरी वीडियो देख ली. तीसरी वीडियो. हाँ, पर मेरे को YouTube का कुछ नहीं पता था कि कंसिस्टेंसी करना है,
या कितने वीडियोस डालने हैं। तो थर्ड वीडियो, उस वक्त मैं वीडियो बहुत ही स्पोरेडिकली बनाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। तो जब मुझे लगता था हाँ यार बनाते हैं, आज वक्त है, तो बनाते थे। तब मैं पापा के दुकान में बैठता था, जॉब भी कर रहा था। इन 2021 आई स्टार्टेड, May 7th May 2021 was when I started my first video, put my first video, जो ऐसी 10 मिनट में भाई को बोला बनाओ, 5 मिनट बनाया और फ़ोन से ही अपलोड कर दिया। ऐसे 15 वीडियोस गए मेरे। ओके, भाई को बोला बना, फ़ोन पे डाला, फ़ोन पे अपलोड बटन है यूट्यूब का, अपलोड हो गया। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, आप कैसे करते हो, जैसे इंस्टाग्राम में आपने फोटो डाला, फेसबुक में आपने फोटो डाला, वैसे मैं यूट्यूब में सोचा मेरा चैनल में डालूंगा, कोई देखेगा ही नहीं, तो क्यों इतना सोचना है। ठीक है। जब तीसरी वीडियो आप 4.5 लोगों ने देखा, तो देखा कि आप अच्छे वीडियोस बनाने, तो वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी बढ़ाए। एंड अक्टूबर 2021 दैट टाइम, मैं वो काफ़ी चीज़ें बता रहा हूँ जो लोगों को नहीं पता है। अ लॉट ऑफ ब्रांड्स स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मी, स्पेशली अनअकैडमी उसको काफ़ी। तो देन दे वांटेड मी टू एडिट द वीडियोस। तो मैं सोचा कि चलो एडिट खुद से थोड़ा सीख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ऑल ऑफ दिस डेवलप्ड। इनफैक्ट आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब अंटिल मार्च 2023। तो मार्च 2023 में मैं जॉब छोड़ा। ओके। और तब भी मैं जॉब छोड़ा ये सोच के कि जॉब में मैं यूट्यूब हेड था एक स्टार्टअप का। तो मैं सोचा जो मैं किसी और के लिए करता हूँ खुद के लिए करके देखता हूँ। अगर पैसे कम भी आएंगे तो घर में रहूँगा मैं, तो कुछ खर्चा वैसा है नहीं। शादी हुई नहीं है तो निकल जाएगा। और कुछ नहीं हो तो है, एक क्वेश्चन था कि हाँ पापा का बिजनेस है ना, जॉब तो मिल ही जाएगी लास्ट सैलरी की। तो वो क्वेश्चन लेके सोचा 1 साल निकलते हैं। पर फिर इन 2023 दिस बिकॉज आई देन हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। जितने लोग मेरे साथ उस कंपनी में जॉब करते थे, जो नंबर था, वैसी टीम मैंने खुद के लिए बना ली। वाओ। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं जॉब भी छोड़ा हूँ। तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस हेल्प्ड ऑर्गेनिकली। एंड देन वो टीम बनाई, फिर अक्टूबर में एक स्टूडियो बनाया। सितंबर से मैं ट्रैवल करने लग गया। तो कॉलेज के वीडियोस, कैंपस वीडियोस, IIM का कैंपस डायरीज एक ब्रांड है, वो काफ़ी अभी अच्छा चल रहा है। तो ऐसे ऐसे करके दिस इज डेवलप नाउ। अभी भी कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ जो अगर हुआ तो चलेगा। सो दैट्स हाउ the brand, the business developed. I didn't want to be, in fact the name IIM guy also happened because when my third video got viral, तो उसमें 4 लाख व्यूज आए थे। तो बहुत लोग वीडियो खोजना चाहते थे। अच्छा। अब उनको ये तो नहीं पता था कि क्या वीडियो है क्या है। तो वो बोल रहा हूँ अभिषेक जैन डाल रहे, तो तेरा वीडियो वायरल होने के बाद भी ऊपर नहीं आ रहा भाई, क्योंकि अभिषेक जैन बहुत कॉमन नाम है, बहुत कॉमन। उस वक्त एक और चैनल था अभिषेक जैन नाम से, जिसके 9-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे। तो मैं सोचा यार नाम बदल लेते हैं, तो नाम क्या रखें। तो सोचा क्या रखें, बहुत लोगों ने बोला MBA का नाम रख ले, दोस्तों ने। मैं बोला सिर्फ MBA का तो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता, तो लेट्स पुट इट एज दी IIM गाय, क्योंकि पागल गाय का मैं बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। और पागल गाय में 10 साल पहले ऐसे कंटेंट आते थे। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत टाइम से बना रहे थे। आज के टाइम पे पागल गाय उतना आई थिंक को फाउंडर प्रॉब्ली उतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे हैं अभी भी, बट तो मैं सोचा कि वैसा ही वीडियो का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इंस्पिरेशन वही है, अगर देख मेरा इंस्पिरेशन था कि उतना ही ऑर्गेनिक, इट वाज वेरी ऑर्गेनिक। पागल गाय वाज अ यूजर प्लेटफॉर्म कि आप उसमें डालोगे अपने कमेंट्स, कोई और डालेगा, तो उसमें पूरी ऑर्गेनिक चीज़ें डालती जाती थी। तो मैं सोचा वैसा एक वीडियो प्लेटफॉर्म बनाए। तो गाय नाम आई थिंक वहाँ से आ गया, IIM आ गया, क्योंकि IIM विशाखापट्टनम फिर भी IIM गया था मैं, तो IIM गाय नाम रख दिया, डा आगे लगा दिया कि ग्रामेटिकली सही हो, नाम बन गया। तब भी मुझे लगा कि दोस्त लोग अब देखेंगे, लेकिन फिर सब देखने लगे एंड द ब्रांड गॉट फेमस इन दी MBA नीश, क्योंकि इसमें 2.5-3 लाख ही लोग एग्जाम देते थे, अभी देने लगे 3 लाख से ज़्यादा। And that's how it became what it became. Okay, so सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, आप यहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन उससे पहले जो कोर ऑडियंस हमारे चैनल पे लाइक जो जिनको MBA करना है, सो उनका एक सवाल रहता है, एंड वो जैसे कि आप एक एलुमनाई हो, वहाँ से IIM से निकले हो आप, तो आपका IIM का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि इनफैक्ट आप अगर IIMs में नहीं जाते तो शायद आपको इतनी बातें नहीं पता चलती जो आप अपने वीडियोस में बताते हो, है ना? तो आपका IIMs का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां से MBA करने का? See, I've always been very again since this is a very personal podcast, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 12th तक मैं काफ़ी एकेडमिक्स हैवी था। मतलब मैं छोटे जगह से हूँ, किशनगंज बिहार। बिल्कुल। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को इतना ही पता था, मेरी मॉम, माई मदर हैज़ हैड अ बिग a very important role in my upbringing even today. तो she wanted me to top school and I did that. I topped throughout school. Second, third तक तो आता ही था मैं, fourth भी किसी दिन आ जाता था तो घर में बहुत क्लेश हो जाता था। तो आउट ऑफ 150-200 स्टूडेंट्स एंड इट वाज अ गुड स्कूल इन माय होम टाउन। तो 12th तक मैंने एकेडमिक्स को बहुत प्रायोरिटाइज किया था। बट द मोमेंट आई लेफ्ट, आई पास आउट ऑफ क्लास 12th, आई डिसाइडेड कि अब मैं सिर्फ एकेडमिक्स में फोकस नहीं करूँगा। एज आई सेड, आई विल डू थिंग्स विच आई वांट टू डू एंड आई विल मेक श्योर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करूँ, और MBA के लिए क्रैक करना तो मैं कर लूँगा, 10-12 मार्क्स अच्छे हैं। तो जेवियर्स मतलब उसके बाद से ही मैं था कि मुझे अब बाकी क्या करना है। तो व्हेन आई वेंट टू IIM विशाखापट्टनम,
I wanted to do things which I wanted to do. So I did everything. I was like, अगर कोई फेस्ट हो रहा है तो वहाँ एंकर था मैं. Okay. मैं काफ़ी लोगों से बात करता था, मतलब काफ़ी नेटवर्किंग जो आज लोग कहते हैं, बट मैंने काफ़ी फ्रेंड्स बनाए. I was never in my room. I would always just go and meet people and develop friendships with them, learn from them. I was part of the placement committee. Okay, nice. Placement committee in a new IIM. मतलब मैं आपको सच बता दूं, उसमें एक फुल टाइम जॉब जितना काम होता है एटलीस्ट मैं तो करता था. ठीक है. हमारी रोज रात को 11 से 1 मीटिंग होती थी एवरी नाइट. सो इवन इफ यू आर गोइंग आउट पार्टिंग विद योर फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू कम 11 o'clock मीटिंग होती थी. उस वजह से ये भी होता था कि दोस्त भी प्लेसकॉम वाले ज़्यादा बनते थे. आज मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है गौरव पुरसवाल नाम है उसका, वो प्लेसकॉम का ही मेंबर था इन IIM विशाखापट्टनम. तो काम वहाँ काफ़ी किया. तो प्लेसमेंट कमेटी में क्या काम होती है कि आपको सारे रिक्रूटर्स के ईमेल आईडीज पता लगाने हैं, उनको फ़ोन करना है, उनको बुलाना है. हमारा न्यू IIM था IIM विशाखापट्टनम, तो हमारे पास कोई ट्रेडिशनल सेट ऑफ रिक्रूटर्स नहीं थे, McKinsey BCG. वी हैड टू रीच आउट टू एवरी रिक्रूटर एंड सेल द कॉलेज कि हमारा अच्छा कॉलेज है, हमारा बैच प्रोफाइल आप आइए. तो पहला बैच का, इनफैक्ट आई वॉज जूनियर, तो फर्स्ट बैच का फाइनल प्लेसमेंट हमने कराया. वाओ. तो वहाँ मेहनत बहुत किया. तो उस वजह से आई वॉज ऑलवेज establishing things from the scratch. जैसे IIM विशाखापट्टनम का प्लेसमेंट ब्रोशर हमने बनाया. फिर सेल्स, वही मैं सेल्स जॉब से आया था. आप बोलोगे प्लेसकॉम ही क्यों, कोई और कमेटी क्यों नहीं? मीडिया कमेटी भी कर सकता था मैं, क्योंकि अभी मीडिया का काम ज्यादा कर रहा हूँ. आई थिंक यूट्यूब इज मीडिया. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट बोलोगे हमारा, जैसे एजुकेशनल चैनल है, तो इंटरटेनमेंट नहीं बोलेंगे हम, बट मीडिया है. बट तो मीडिया में भी मैं कर सकता, बट मैं क्योंकि सेल्स जॉब से आया था, सो आई वांटेड टू कीप दैट अलाइव. मार्केटिंग मुझे पसंद था. तो मैं प्लेसकॉम इज अ सेल्स सॉर्ट ऑफ अ जॉब. आप रिक्रूटर्स को फ़ोन करके बोलते हो कि आप आइए और हमारे बच्चे हायर करिए, अगर आप 12 लाख दे रहे हैं तो 14 लाख दीजिए, ऐसा ही होता है काम. तो आई डिड दैट, और अकेडमिकली भी उतना खराब, अच्छा ही परफॉर्म किया, डिसेंट. दैट्स व्हाट आई डिड एट IIM. सो एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. इट वाज वेरी हेक्टिक. इट वाज, जैसे मैंने बताया, काम काफ़ी किया. वहाँ भी एक ब्रांड डेवलप किया कि अभिषेक जैन इज यू नो इस काम के लिए अच्छा करता है, सेल्स अच्छा करता है, प्लेसकॉम में काम करता है, मार्केटिंग में थोड़ा अच्छा करता है, उस्ताद है. दोस्त बनाए. तो और अकेडमी भी इतना किया कि एवरेज, अबव एवरेज CGP आ जाए. तो यही दैट्स माय एक्सपीरियंस वाज एट IIM विशाखापट्टनम. ओके, नाइस. तो सर आपने IIMs लाइक आपने कैट कब क्रैक करा था, मतलब कौन से साल में? इसलिए IIM विशाखापट्टनम के लिए 2015. तो IIM विशाखापट्टनम तो काफी न्यू एंड काइंड ऑफ बेबी IIMs है. सो बहुत सारे एस्पिरेंट है जो आज के टाइम पे IIMs में जाना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं. तो आपने, आज से लगभग 10 साल हो गए आपको, 9 से 10 साल. सो डू यू रियली थिंक कि आज भी IIMs में जाना, MBA करना, इतना जो रेस है उसके पीछे आज के टाइम पे इट इज वर्थ, आज के टाइम पे भी 2025 में 10 साल बाद? एब्सोल्युटली इट इज वर्थ इट. सी, पढ़ाई की एक उम्र होती है. मैं इसके बहुत सारे सवाल से जवाब दे सकता हूँ, मतलब तरीके से जवाब दे सकता हूँ. बट सपोज आज आप इतना अच्छा बिजनेस रन कर रहे हो, है ना, बिजनेस तो आप कर ही लोगे. जैसे मैं 2021 में घुसा इस फील्ड में, बट आई वुड नॉट से कि मैं पढ़ाई नहीं करके पहले घुसता. सिंस आई डिड एन MBA फ्रॉम IIM, सो now I can launch it in a maybe this is why I launched it in a very business way, in a very professional way. कि आज सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं है, 1.5 लाख ही हैं. काफ़ी लोगों के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, बट टू रन इट इन अ वे दैट इट हैज़ बिकम अ ब्रांड एंड दैट इट इज़ माई फुल फ्लेजेड बिजनेस नाउ. आई थिंक वो सब IIM विशाखापट्टनम या MBA की वजह से आया, बिकॉज उसमें आपको बताया जाता है कि आप हर चीज को बिजनेस वे से कैसे देखो. दी बिजनेस मेंटालिटी. हाँ, ऐसे बिजनेस के लिए आपको पढ़ाई की जरूरत है नहीं, पर अगर आपको सबकॉन्शियसली वो आ जाए. बहुत लोग वो सीखते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यार अंबानी ने नहीं किया था या उनके बेटे ने नहीं किया, तो बहुत लोग वो बिजनेस करके सीखते हैं या अपने पापा लोगों से सीखते हैं. ठीक है, वो आप रोज सीख रहे हो. बट एज होता है, आप 28-30 के बाद 2 ईयर MBA नहीं कर सकते. तो अगर आपको पहले मिल रहा है सीट अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ या कोई अच्छा MBA कॉलेज, IIM विशाखापट्टनम, IIMT गाजियाबाद, NMIMS, और आपको 2 साल हैं आपके पास, तो करने में क्या बुराई है? ठीक है, आप कर सकते हो. कुछ आपको ऑनलाइन बिजनेस है तो वहाँ जाके आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, बिकॉज यू कैन ओनली डू इट वंस, राइट? सो इट हेल्प्स, नंबर 1. नंबर 2, अगर आपको जॉब करना है तो बहुत जॉब से जो सिर्फ टॉप IIMs में आते हैं, अब जॉब में भी 1 करोड़ से पैकेज आप ऊपर का देखोगे तो होंगे, ज़्यादा लोग नहीं है, पर जितने लोग होंगे, कुछ लोग BTech होंगे, कुछ लोग MBA होंगे, कुछ BB होंगे. प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए MBA की जरूरत नहीं होती उतनी डिग्री के, बहुत लोग होंगे वो 1 करोड़ कमाते. But if you go to an IIM, it's easier for you to get a 1 crore job, because you get into a McKinsey which is 30 lakhs starting. Okay. You get into HUL which is 30 lakhs starting. Even if you go to an NMIMS, you get a job of 20 lakhs. IMT का you get 15-20 lakhs. तो वो स्टार्टिंग का पुश आपको मिल जाता है. और देखिए इंडिया में हाइक तो आपको पास CTC पे मिलती है, और नेक्स्ट जॉब भी आपको प्रीवियस जॉब पे मिलेगा. पहले आपके पास HUL है तो आपको फिर पेप्सी मिलेगा, कोका कोला मिलेगा. सो जॉब के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है. अगर आपको 58-60 तक जॉब करना है
तब तो आई थिंक दैट इन बिजनेस MBA इज द बेस्ट डिग्री. जैसे हर चीज़ का एक डिग्री होता है. अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ करना है तो आप लॉ करोगे, है ना. आपको टेक जॉब करना है तो B.Tech करोगे. अब किसी को टेक जॉब करना है, वो बोलेगा यार मुझे MBA नहीं करना, तो ठीक है. गूगल में भी लोग 1 करोड़ कमाते हैं. आपको कौन सा जॉब करके 1 करोड़ कमाना है जॉब में 10 साल बाद? ऑफ कोर्स बिजनेस जॉब करके कमाना है, विच मीन्स कंसल्टिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस. तो MBA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपना बिजनेस मैंने आपको बता दिया कि वो आपको थोड़ा एक मिल जाता है कि हर चीज़ को आप बिजनेस एंगल से कैसे करो. आज जैसे आप भी हर कुछ करते होगे, ऑपरेशंस, सेल्स, फाइनेंस, पर आपने वो पढ़ा है आपको, तो आपके लिए ईजी हो जाता है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग करके वो आज एक मान लीजिए कोई दुकान छोटा सा चला रहे हैं, बट दे डिड नॉट डू इट वेल. वो खुद बोलते हैं कि मुझे अकाउंटिंग नहीं आता, फाइनेंस नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, क्योंकि उनको एक्चुअली नहीं आता. हमें लगता है क्या है, किसी को हायर कर लो, पर उनको नहीं आता तो बिजनेस नहीं रन करता सक्सेसफुली. एक जो बिजनेस मेंटालिटी होती है वो नहीं रन करता. दे डू नॉट टेक साउंड बिजनेस डिसीजंस. तो आई थिंक एन MBA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अप्लाइज टू मोस्ट टॉप MBAs इज यू फॉर्म अ नेटवर्क. अगर आप बहुत बड़ा स्टार्टअप कर रहे हो, आपके को फाउंडर्स MBA कॉलेज से आते हैं. मैं सनस्टोन नाम की कंपनी में काम करता था, वहाँ के सारे को फाउंडर्स IIM गाजियाबाद से आए थे. सो नेटवर्क हेल्प्स यू इन एवरीथिंग. कल को आपको कुछ लॉन्च करना है, आपको कुछ आइडिया के बारे में बात करना है, अपने ये नहीं कि फंडिंग उठानी है, हर चीज़ में नेटवर्क काम आता है, फ्रेंड्स काम आते हैं. So it helps you in all the ways. Okay. See, so in short, you mean to say कि IIMs in 2025 वर्थ है, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे. I don't think कि in the whole of the world there are better colleges than अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, जहाँ आपको 4, 5, 6, 7 दिन में कैंपस प्लेसमेंट्स मिलता है. आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, आपके लिए रिक्रूटर्स आए हैं और आपको उठा के लेके जाएंगे. ऐसा होता नहीं है कहीं पे, फॉरेन में भी नहीं होता. सी देखो सर, मैं भी हमारा एक कंसल्टेंसी बिजनेस है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं MBA यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवाने के लिए. बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली बहुत हजारों बच्चों को कंसल्ट करा है. ठीक है. सो इतने सालों में मैंने अपने बच्चों को बस यही कहा है कि आप MBA करो. ठीक है. MBA इट्स नॉट अबाउट प्लेसमेंट तो आपको मिल जाएगा, इट इज अ बाई प्रोडक्ट. लेकिन आप MBA इस मेंटालिटी से करो कि वहां आपको नेटवर्क मिलेगा एंड वहां पे आपको कुछ बिजनेस के वो स्किल्स सीखने को मिल जाएंगे जिसके बाद अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप जीरो से नहीं स्टार्ट करोगे. डेफिनेटली आपको प्रोसेस पता होगा कि MBA करने के बाद ये स्टेप्स होते हैं. लाइक अगर कोई लेमैन है, आई फील कि अगर कोई लेमैन है जिसको MBA का कुछ नहीं पता है एंड जिसको बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करने जाएगा तो उसे को फाउंडर खोजने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी. उसे नहीं पता होगा कि को फाउंडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या देखना चाहिए हमें. अगर ऑपरेशन है तो ऑपरेशन के लिए हमें कोई एग्जीक्यूटिव रखना चाहिए, कोई सेल्स के लिए बंदा रखना चाहिए. सो MBA में उसे एक रोड मैप मिल जाता है. इट इज नॉट कंपल्सरी, बट इफ यू डू दिस तो ये आपके प्रोफाइल में एक अच्छा एड ऑन करता है. एंड स्पेशली ये डिग्री की वैल्यू तो रहती है. आपको कल को कोई भी क्राइसिस आ जाए, आपको एक MBA का डिग्री अच्छे बिजनेस स्कूल से हेल्प करेगा. एक जॉब तो मिल जाएगा आपको. एग्जैक्टली. तो आपका एक बैकअप प्लान क्रिएट हो जाएगा. सो इसमें एक अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि सिंस आपने इतने सारे बच्चों को गाइड करा है, लाखों बच्चों को अभी तक, तो आप ये बताओ कि अगर कोई बच्चा अभी वो फ्रेशर है फॉर एग्जाम्पल, या फिर वो अभी कहीं वर्क कर रहा है, 1-2 साल का उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है एंड नाउ ही वांट्स टू ग्रो हिज प्रोफाइल एंड उसे MBA करना है, उसे IIMs में जाना है. सो आज के टाइम पे 2025 में अब जमाना बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है. आप भी ये चीज एग्री करते होंगे. जिस टाइम पे आपने दिया था एंड आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है लेवल. ठीक है. तो कैसे आज के टाइम पे कोई बच्चा IIMs में जा सकता है, कैसे वो IIMs को क्रैक कर सकता है? सिंपल है. IIM के लिए you have to get a good percentile. If you have 10, 12, good score. Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow, Kozhikode, Indore, all the old IIMs place a lot of emphasis on pass profile, which includes 10, 12 college marks. So if you have that, you have to bring a very good percentile as well because it's very competitive. 3 lakh people appear for the exam. Simple, आपको देना है और identify करना है कौन सा आपका best college है जो आपको मिल सकता है. If it's Kozhikode, you should take it up. Even if it's say a new IIM like IIM Udaipur, you should take it up and get into it. So it's very simple. I think बहुत लोगों का बिना वर्क एक्स के भी होता है एडमिशन, बहुत लोगों का फैमिली बिजनेस वर्क एक्स के साथ भी होता है. तो इट्स मोस्टली अबाउट क्रैकिंग द कैट. बिफोर गेटिंग इनटू IIM, इट्स मोस्टली अबाउट क्रैकिंग द कैट. आपको कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. बट अगर कोई बच्चा है फॉर एग्जांपल वो कैट प्रिपेयर करता है बढ़िया एंड कैट में उसके 92-93 परसेंटाइल आते हैं, बट स्टिल ही वांट्स टू गो इनटू IIMs, तो क्या ऑप्शंस है उसके पास, कैसे वो जा सकता है IIMs में? फिर है देयर आर दीस नाउ थर्ड जनरेशन IIMs, सो कॉल्ड बेबी IIMs. They take admission 90+, but then they put a lot of emphasis on the profile. For example, IIM Visakhapatnam में I think even now and during my time there were people who converted in 93, 94. But they क्योंकि वो IIM Bangalore ने mentor किया था, so they put a lot of emphasis on the previous acads. तो जितना कम परसेंटाइल होगा उतना आपको acads ज़्यादा लाने होंगे. 93 is not a very high percentile for IIM,
So ideally you should aim for 97 plus. ओके, बट आपकी अगर परसेंटाइल खराब भी आती है तो स्टिल तो IIMs पे फोकस इतना नहीं करना है ना। चल मैं IIM गाय हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाम IIM गाय, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँगा कि सिर्फ IIMs ही अच्छे हैं। सी मेरी रैंकिंग निकलती है, यू कैन सी दैट रैंकिंग फॉर द टॉप B schools एंड देयर आर लॉट ऑफ B schools लाइक बिटसॉम, SP जैन, जहाँ पे कम परसेंटाइल में भी आपका प्रोफाइल अच्छा हो तो एडमिशन होता है। ओके, SP जैन इज बेटर देन ऑल न्यू IIMs. ओके, Bitsom is as good as a few very very new IIMs. It's a very good college, upcoming college. और यहाँ पे कई जगह में आपका बहुत कम परसेंटाइल में भी एडमिशन हो जाता है. So there are a lot of B schools which you can get into even if you are not getting a very high percentile. ओके, सो इसी चीज़ में एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि अगर उनका IIMs में नहीं हुआ जस्ट इन केस एंड उसे कोई बेबी IIMs मिल रहा हो या नया IIMs, तो अगर उसे वो भी नहीं लेना है तो उसके पास क्या टॉप अदर बैकअप बिजनेस स्कूल्स रहेंगे जो एक बच्चा कम परसेंटाइल लाइक 90s प्लस बट 95 टू नीचे, 95 से बिलो लेते हैं, ठीक है ना, तो 90 टू 95 के बीच में या फिर 90 से थोड़ा कम भी अगर परसेंटाइल है उसे, तो कौन से अदर इंस्टीट्यूट्स है बिजनेस स्कूल्स है इंडिया में जिसे वो कैटर कर सकता है? 90 का मतलब है कि आपसे ऊपर 10% लोग और हैं. Okay. तो 10% और लोग आउट ऑफ 3 लाख से 30,000. तो उतने ज्यादा भी स्कूल्स बचते नहीं है. इट्स स्टिल अ डिसेंट परसेंटाइल, बट यू हैव कॉलेजेस लाइक IIMT गाजियाबाद, यू हैव कॉलेजेस लाइक तापमी, यू हैव जैसे अदर एग्जाम्स दे सकते हैं वो लोग फिर. तो मैथ क्रैक हो गया तो यू हैव कॉलेजेस लाइक NMIMS, स्नैप क्रैक हो गया तो यू हैव कॉलेजेस लाइक SIBM पुणे. उसके बाद ZAT क्रैक हो गया तो you have colleges like Excel Rise Jamshedpur, which is very good. Then above 19 CAT again, as I said, there are a few colleges. SP जन का जैसे प्रोफाइल बेस में अगर आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल है, बहुत अच्छा प्रोफाइल चाहिए, then even at 90 they were calling people. So these are a few colleges. There are colleges like Bitsom which even call it a lesser percentile. There are colleges like Great Lakes Chennai, which is a very good college itself, PGPM program. They call it 90 percentile. So yeah. नाइस. तो इसका मतलब बैकअप ऑप्शंस भी है आपके पास, आप कैट के अलावा अदर एग्जाम भी प्रिपेयर कर सकते हो. अगला सवाल मेरा ये है, जैसा कि बहुत सारे MBA एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इंडिया में प्लेसमेंट्स को लेके बहुत फैसिनेटेड रहते हैं. उनका ऐसा है कि अगर मैं IIMs में गया तो मुझे एक बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा, पहली इमेजिनेशन है. IIMs में मैंने ज्यादातर देखा है, जो मैं भी बच्चों को गाइड करता हूँ, उनका थिंकिंग रहता है इंडिया में स्पेशली, अगर कोई US एडमिशन ले रहा है तो ऐसा नहीं होता है जनरली, बट इंडिया में देखा जाता है कि IIMs या फिर किसी टॉप बिजनेस स्कूल से निकल रहा हो तो पहले मुझे सैलरी मिलना चाहिए, अच्छा पैकेज. तो इंडिया में IIMs को जितना मैंने देखा है लोग एज अ प्लेसमेंट एजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं, एंड बाहर ये कल्चर नहीं है. तो क्योंकि बच्चे जो ज्यादातर होते हैं इस चीज को लेकर इतना फैसिनेटेड रहता है, तो थोड़ा आप क्योंकि IIM से हो तो आप इस चीज को एक्सपोज करो या आप बताओ एक्चुअल में कि रियलिटी क्या है, कितना प्लेसमेंट लग जाता है अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है. आप एवरेज मीडियन लेवल पे बताओ कि कितना आप प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो किस टाइप के बिजनेस स्कूल से. डिपेंड्स ऑन द टियर ऑफ बी स्कूल्स. Okay. आई थिंक मेरी एक रैंकिंग, मैं वीडियोस बनाता हूँ कॉलेजेस रैंकिंग की, उसके हिसाब से अगर बात करें तो टियर 1 कॉलेजेस में 25 लाख प्लस की CTC का जॉब लग जाता है. CTC मतलब फिक्स सैलरी प्लस वेरिएबल प्लस ESOPs, ठीक है, 25 लाख आपका लग जाता है. अगर आप टियर 2 में जाओ विच इज़ कॉलेजेस लाइक NMIMS, SIBM पुणे, तो इसमें आपका 18 से 25 आप मान के चल सकते हो, कंजर्वेटिव एस्टिमेट. और उससे नीचे अगर आप जाओ IIMT गाजियाबाद, तापमी जैसे कॉलेजेस में, तो आप 15 से 20 मान के चलो. 15 से 20 स्टार्टिंग. हाँ, स्टार्टिंग. और सर क्या ऐसा भी होता है कि जैसे आपका पहला प्लेसमेंट डिसाइड करता है कि आपको आगे कितना मिलेगा, और लाइक अगर आपका स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पैकेज है तो वो आपको और ज्यादा पुश करता है आगे बढ़िया पैकेज के लिए, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही खराब है तो फिर आगे अच्छा पैकेज मिलता नहीं है, फिर ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल. आपकी जॉब कैसे, अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो तो आप HR ऑन में क्या बात होता है कि आपकी इंडिया में ये होता है कि आपकी लास्ट CTC क्या थी. अगर आप मान लीजिए 6 लाख में हो और 50 लाख का भी जॉब है, तो आपको बोलेंगे ये तो कितना परसेंट हाइक हो गया. ठीक है, मैं तो आपको मैक्सिमम 100% ही हाइक दूंगी. ठीक है. तो वो परसेंटेज हाइक पे ही स्विच होता है ट्रेडिशनली. अनटिल आप कोई ऐसे कंपनी में जा रहे हो जो आपको एकदम कर देगी, नहीं भाई आप कम में थे, हम आपको अब अपने लेवल पे ला रहे हैं. वो बहुत रेयरली होता है, रेयर बाय कंपनीज. कंपनी जनरली गिव यू अ परसेंटेज हाइक ऑन योर लास्ट CTC. ओके. तो आपकी अगर 10 लाख की जॉब है और आप स्विच कर रहे हो तो 30 to 40% जो को अच्छा हाइक बोलते हैं लोग, उतना ही आपको मिलेगा. 14-15 लाख मिलेगा मैक्स में, ऑन एवरेज कंजर्वेटिव बेसिस. तो उस हिसाब से द फर्स्ट CTC बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सैलरी. अनटिल अनलेस कोई मैसिव करेक्शन हो, या आप मान लीजिए आप थे, मान लीजिए आप कोई IT कंपनी में थे, इन्फोसिस वगैरह में, और आप McKinsey चले गए तो आपको सैलरी करेक्शन कर रहे हैं, तो भी वो बहुत लोग नहीं करते क्योंकि एम्प्लॉयर्स अपना बेनिफिट देखना चाहते हैं.
Only few companies do it, most don't do it. So yeah, first cities becomes very very important. ओके सो यहाँ पे लाइक सैलरी हाइक जो आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका परसेंटेज के हिसाब से होता है, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा. आप हाइपोथेटिकल लेके नहीं चल सकते हो कि आपका डायरेक्ट से 100-200% जंप हो जाएगा एक बार में. तो अगर कोई स्टूडेंट है, लेट्स से कि अगर ABC नाम का कोई भी स्टूडेंट है एंड वो पढ़ाई में एकेडमिकली उतना अच्छा नहीं था, बट उसने कोई लोअर एंड का कॉलेज ज्वाइन किया, MBA किया उसने, अब वो लाइफ में सीरियस होना चाहता है, लाइक उसको पैकेज लगी 6-8 लाख की स्टार्टिंग में, तो क्या वो मतलब काम करते करते वर्क एक्स बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम के बाद वो MBA वाले लेवल पे जा सकता है, मतलब उस लेवल के सैलरी को टच कर सकता है जो अच्छे MBA से मिलती है उसको? या बहुत सारी प्रोफाइल्स है जिसमें MBA की जरूरत नहीं होती, स्पेशली न्यू रोल्स, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा इनसाइट्स काइंड ऑफ. हाँ, इनमें MBA की जरूरत नहीं होती. ओके. स्टार्टअप्स MBA वगैरह नहीं देखते. ओके. MBA ट्रेडिशनल रिक्रूटर्स देखते हैं, McKinsey हो गया, BCG हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज हो गए, FMCG कंपनीज हो गए. इनके अलावा आप कहीं भी जा रहे हो तो MBA डिग्री का उतना नहीं जरूरत पड़ता. एज पर से डिग्री वही आपको थोड़ा पुराने वर्क एक्स, पुराने सैलरी के हिसाब से हाइक मिलेगा, तो वही होता है. ओके. आई थिंक मेनली दे सी कि किस बच्चे में कितना स्किल है आज के इंटरव्यू क्रैक करना है, वो स्किल कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, आपका रेलेवेंट वर्क एक्स क्या है. ओके. सो अभी आपको कोई हायर करना है, मान लीजिए बहुत बड़ा कोई यूट्यूब मैनेजर, कोई वीडियो एडिटर, तो आप तो प्रीवियस वर्क एक्स देखोगे ना. एग्जैक्टली. कोई अगर इंडिया के बेस्ट एडिटिंग स्कूल से है तो भी चलेगा, पर आप तो बोलोगे तूने क्या काम किया है दिखा मुझे, तो वो मैटर करता है. ओके. सो इसमें मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो बच्चे कैट को एम कर रहे हैं या फिर लाइक जैट एम कर रहे हैं, GMAT एम कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स को एम कर रहे हैं, तो व्हाट आर द मिस्टेक्स जो किसी इंसान को पहले अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये गलती मुझे नहीं करनी है? अब ऑफ कोर्स आप अभी से देखोगे अपनी जर्नी को, जब आपने कैट निकाला था तो आई एम श्योर आपने भी कुछ मिस्टेक्स किए होंगे, तो ये चीजें आपने करने के बाद सीखी, बट अगर आप वो मिस्टेक्स अगर पहले ही स्टूडेंट्स को बता दो कि ये चीजें प्रैक्टिकली आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपको एक अच्छा प्लेसमेंट लग पाए, तो आप क्या कहना चाहोगे? प्रिपरेशन के टाइम पे मॉक एग्जाम्स बहुत लोग नहीं देते हैं, जो कि एक ब्लंडर है. मॉक्स देने चाहिए. दूसरा, बहुत लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इस बार मैं ऐसे एग्जाम दे रहा हूँ, अगली बार दूंगा. नहीं, आपको हर एग्जाम अच्छे से देना चाहिए. एडमिशन मत लीजिए आप. ठीक है. कम से कम एक आप एग्जाम, इंडिया में कैट वैट तो एक ही बार होता है साल में, तो आप उस साल नहीं दे रहे हो तो आप अपना पूरा साल जाया कर रहे हो. तो यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली इवन इफ यू डू नॉट टेक एडमिशन. मतलब वो 2-2.5 घंटे आप अपना करो कि मैं इसमें कैसे मैक्सिमम स्कोर ला सकता हूँ. तीसरा, बिफोर गोइंग टू अ बी स्कूल यू शुड नो कि अगर है आप में, अगर आप कर सकते हो, तो यू शुड नो what kind of MBA you want. Do you want MBA in marketing, HR, finance? क्योंकि हर कॉलेज अलग होता है. जैसे IMT का is very good for marketing. XIMB is good for HR. There are colleges which are good for HR only, like TISS Bombay, marketing only, like MICA. अब आपने मार्केटिंग किया पर आपको पहले नहीं पता था, तो आपने माइका का फॉर्म ही नहीं भरा, क्या पता वहाँ आपका एडमिशन हो जाता. तो यू शुड बी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू. ये भी है कि नहीं मैं तो जनरल MBA करूँगा, अभी नहीं क्लियर हूँ, पर अगर आप कर सकते हो कि नहीं यार मुझे मार्केटिंग करना है, देन अप्लाई टू दीज कॉलेजेस. Then you should be also clear on what kind of companies you will target. For example, if you will only target IT companies, तो आप वैसा अपने लाइव प्रोजेक्ट्स करो, वैसा CV बनाओ. CV के हिसाब से शॉर्टलिस्ट होता है. If you want marketing, आप वैसा अपना प्रोफाइल बनाओ. So it makes things very strategic. So that's something that you should do. Okay, so like how can someone start preparation? Like अगर मान लो कि एकदम like जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी अभी स्टार्ट हुआ है साल, कैट आपका नवंबर दिसंबर में होगा, तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए किसी स्टूडेंट के? लाइक पहले बुक्स मटेरियल से पढ़ो, फिर कोचिंग ज्वाइन करो, फिर मॉक्स दो, किस महीने में क्या करो, एक रोड मैप आप बता सको तो. मई जून तक मॉक्स नहीं भी दो चलेगा, मई तक. जून से यू हैव टू एम्फसाइज ऑन मॉक्स. तो मई जून तक आपको पहला कोर्स पूरा एक बार खत्म करना है, पता होना चाहिए क्या टॉपिक्स है. ठीक है. कि VA है तो RC किस किस टाइप से आते हैं, LRDI है तो क्या क्या तरह के सेट्स आते हैं. ठीक है. क्वांट है तो ज्योमेट्री में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, अलजेब्रा में क्या क्या है. उसके लिए आप कोचिंग करना चाहते हो तो कोचिंग कर लो. अगर आपने एक बार भी नहीं किया है, फ्रेशर हो, आपका क्वांट एकदम IIT NIT लेवल का नहीं है, तो कर लीजिए ज्वाइन. मई तक वो खत्म करिए. जून से आप मॉक्स लिखना चालू करिए, और सितंबर अक्टूबर से कैट के बाद से एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर लिए. नवंबर में कैट दे दिया तो NMAT उसके पहले दिया तो NMAT का स्पेसिफिक प्रिपरेशन, स्पेसिफिक मॉक्स, SAT स्पेसिफिक प्रिपरेशन, और फिर इंटरव्यू का साथ ही प्रिपरेशन करते रहिए. दैट्स हाउ यू शुड डू इट. 1 year आई थिंक इवन इफ यू स्टार्ट इन फरवरी जनवरी, टाइम आपके पास है. ओके. सो इज देयर एनी क्राइटेरिया या बच्चों को ऐसा करना चाहिए कि जो मॉक्स, ट्रेडिशनल मॉक्स जो बुक्स वगैरह पे आप खरीद के लगाते हो, सैम्पल पेपर वगैरह, तो क्या आज के टाइम पे आपको ऑनलाइन मॉक्स भी देने चाहिए इंटरनेट पे, जिससे आपको देना ही चाहिए? ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन मॉक तो ऑनलाइन ही देना चाहिए फिर. ओके. अगर ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, मेरे ख्याल से ज्यादातर एग्जाम ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन ही आपको मॉक्स देना चाहिए फिर. ओके. एंड सर, क्या इस प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग लेना जरूरी है, कंपलसरी है? जैसा मैंने बताया, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट्स
सीखने के लिए चाहिए कोचिंग, तो ले लीजिए। मॉक्स के लिए तो लेना ही पड़ेगा कोचिंग। ओके पर अगर आपने एक बार भी नहीं लिया है, आपको लगता है कि नहीं हेल्प मिल जाएगा, तो क्या मतलब आप फॉर्म्स में भी 50-60 हज़ार 40-50 हज़ार आपके जाएंगे, तो इट्स 20-25 लाख तो आपका फीस में जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि हेल्प मिलेगा कोचिंग से, तो ले सकते हो आप, अच्छी कोचिंग है, ले सकते हो। ओके एंड इंटरव्यू के लिए अगर आपने मान लो कैट क्रैक कर लिया तो उसके लिए कोई टिप्स स्ट्रेटजी? इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू देते रहिए। ओके कुछ सीनियर को पकड़ लीजिए, कुछ बच्चे साथ हैं उनके साथ देते रहिए, और बी अपडेटेड विद दी जनरल अफेयर्स, जनरल नॉलेज, और क्या क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स, दैट्स इट। ओके एंड कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो एडेप्टिव होते हैं, जैसे मैं एनमैट का देख रहा था, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए वैसे एडेप्टिव टेस्ट को, जो कि फिक्स्ड नहीं है कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं, सबका एक होता है। एनमैट में जैसे क्वांट इजियर होता है कैट से, तो आप अगर 10-15 मॉक्स दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई अच्छे एजेंसी से आप मॉक ले रहे हो जो भी फेमस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम का क्या एक अलग यूएसपी है, कैसे क्रैक करना है। तो मॉक्स देके होगा, 10 मॉक्स अगर आप दे पर एग्जाम तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 10 मॉक्स इज इनफ पर एग्जाम। पर एग्जाम ज़ैट कैट के लिए तो ज़्यादा देना होगा, कैट के लिए ज़्यादा, एंड मैट ज़ैट वगैरह के लिए 10 दे दो तो बहुत है। ओके दैट्स फाइन। ओके एंड आखिरी क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने IIMs गए हो, आप IIM से निकले हो, वहाँ से पास आउट किए हो, आपको प्लेसमेंट भी मिला वगैरह वगैरह, तो आज का टाइम में लेता हूँ आफ्टर 10 ईयर, लाइक आपकी मैं अगर अर्निंग की बात करूँ, दी IIM गाय की एक्चुअल अर्निंग आज के टाइम पे जो आप उस समय कर रहे थे, तो उसमें कितना बड़ा फासला आया है? क्योंकि अब आप यूट्यूब ही कर रहे हो डेडिकेटेडली, आप इसी पे वीडियोस बना रहे हो MBA वगैरह पे, तो क्या आप लाइक सेटिस्फाइड हो, या फिर आप ये देखना चाहोगे कि कोई बच्चा, फॉर एग्जाम्पल आपने 2015 में किया और कोई व्यक्ति आज भी करता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? लाइक आप 2015 से अगर उस समय से जॉब करते रहते एंड 10 सालों में जो इतनी आपकी सैलरी ग्रोथ होती, और आज जो आप यूट्यूब से जितना भी इनकम कर रहे हो, दोनों में क्या लाइक किस में आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हो? या अगर आप 10 साल से सेम काम करते तो उसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलता, ज़्यादा इनकम मिलता है, या जो आप अभी यूट्यूब? बहुत ही पर्सनल सवाल है ये, पर अगर मैं जॉब कर रहा होता तो उससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है अभी। वही मेरा एक एम रहता है, क्योंकि अब उम्र भी हो गई है, आगे फैमिली भी होगी, तो जॉब से ज़्यादा पैसे आते हैं, और वही एक एम है। उससे ज़्यादा कितना भी आ जाए नहीं भी आए फर्क नहीं पड़ता। और जॉब में होता है कि आपकी हर 5 साल में सैलरी डबल होती है, तो अगर आप 2015 में 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हो तो वैसे आप अनुमान लगा लीजिए, उससे ज़्यादा इसमें नेट प्रॉफिट आ जाता है। ओके सो आप सेटिस्फाइड हो, एंड प्लस आपकी MBA की डिग्री भी आपको काम दे रही है, एंड इफ यू हैव बैकअप आल्सो, राइट? अगर कल को कंटेंट क्रिएशन का काम नहीं, बट आई डिडंट स्टार्ट इट फॉर मनी। ओके नाइस। हाँ, तो अभी भी इफ इट बिकम जीरो देयर इज नो इशू, आई कैन गो बैक टू अ जॉब और जस्ट गेट फुल टाइम इनटू आवर फैमिली बिजनेस। बट आपने पूछा अभी तो कर रहा हूँ ये फुल फ्लेजेड, तो अभी हाँ जॉब के जितना या उससे ज़्यादा तो है, क्योंकि आई एम श्योर कि आपके जितने भी ऑडियंस होंगे वो ये जानना चाहते होंगे कि लाइक जो आपको जो नहीं, इंस्पिरेशन। इतना मुझसे नहीं किसी ने पूछा भी कितना कमाते हो। अच्छा, एक्चुअली पहली बार आप ही पूछ रहे हो, बट जॉब से ज़्यादा तो कमा ही लेता हूँ, क्योंकि फिर इट्स नॉट लॉजिकल टू डू इट फुल टाइम, फिर शायद मैं जॉब के साथ ही करता। जॉब पे जितना कमा लेता हूँ आज के डेट में। पर बिजनेस में आप नहीं कह सकते कुछ, आप भी बिजनेस करते हो, आप कुछ कल का नहीं कह सकते, तो कोई बात नहीं है। सो फाइन, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट पूरा देखा होगा, उसको बहुत अच्छा रोड मैप मिला होगा अगर आप बिगिनर हो, एंड अगर आपका इससे भी हटके कुछ और सवाल है, कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं सर को दोबारा बुलाऊंगा इस चैनल पे, एंड आपकी स्पेसिफिक डाउट्स पे हम बात करेंगे। आपके जितने भी कमेंट्स है आप लिखो भर भर के, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। पूरे MBA कैटेगरी में वन ऑफ द हाईएस्ट वॉचिंग वीडियो होना चाहिए, पॉडकास्ट होना चाहिए। एकदम रॉ रखेंगे इस पॉडकास्ट को, एंड सर मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा अगर हमारे ऑडियंस रिक्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली, एंड फिर और भी प्रश्न हम उठाएंगे बच्चों के, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस किसी एक इंसान में, एंड स्पेशली वो व्यक्ति जिन्होंने ऑलरेडी IIMs क्रैक कर रखा है, इट इज ग्रेट फॉर अस। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप इसके अलावा और किसी भी स्टूडेंट के और इंटरव्यूज देखना चाहते हो, या किसी इन्फ्लुएंसर के इंटरव्यू देखना चाहते हो, किसी बिजनेसमैन, तो कमेंट कीजिए, मैं सबको बुलाऊंगा इस चैनल पे। एंड डेफिनेटली जब तक आपका किसी बड़े IIMs या कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।